बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्मॉइड वर्सेस थीकल वॉल्वुलस, इन दोनों में रेडियोलॉजिकली और वैसे सिम्पटम वाइज क्या डिफरेंस होता है वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। सिग्मॉइड वॉल्वुलस वर्सेस थीकल वॉल्वुलस। सिग्मॉइड वॉल्वुलस जो है वो ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ सिग्मॉइड कॉलन अराउंड इट्स नैरो मेसेंटेरिक अटैचमेंट, और हमने कल पढ़ा था इसकी मेसेंट्री जो है वो पोस्टीरियर और लेफ्ट लैटरल वॉल के अलोंग अटैच होती है। उसी मेसेंट्री के अलोंग ये लूप अगर ट्विस्ट कर जाए तो इसे सिग्मॉइड वॉल्वुलस कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है और ऐसे पेशेंट्स जो एल्डरली हो या साइकेट्रिकली डिस्टर्ब पेशेंट हो उनमें सिग्मॉइड वॉल्वुलस होता है। सीकल वॉल्वुलस जो है वो ट्विस्ट है दैट कैन बी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग टू डायलेटेड सीकम इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। सीकम ट्विस्ट कर जाती है और इन्वर्ट एंड ऑक्युपाइज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसमें जो है वो यंगर एज ग्रुप मोस्ट कॉमन है 30 to 60 इयर्स में। अब यहाँ पर ये है एरिया ऑफ ट्विस्ट सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड वॉल्वुलस में यही सिग्मॉइड कॉलन होती है, वहीं पर एरिया ऑफ ट्विस्ट है और ये पेल्विस से अपर एब्डोमेन की तरफ जाएगा। एंड सीकल वॉल्वुलस का एरिया ऑफ ट्विस्ट जो है वो राइट लोअर पेल्विस है, राइट लोअर एब्डोमेन है, जिसमें ये क्लॉकवाइज भी ट्विस्ट कर सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी ट्विस्ट कर सकती है। और ये लेफ्ट अपर एब्डोमेन की तरफ या लेफ्ट अपर हार्नी एब्डोमेन की तरफ जो है वो जाएगी। रेडियोलॉजिकल साइंस जो है वो ये है कि सिग्मॉइड वॉल्वुलस में डिस्टेंडिंग लूप्स है विद इन्वर्टेड यू शेप कॉन्फिगरेशन। ए हॉस्पिटल वॉल्व्स होंगे, 3 डेंस लाइंस हैं जो को कन्वर्ज करेंगे टुवर्ड्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेल्विस। लोअर एंड जो है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द पेल्विस, क्योंकि सिग्मॉइड का ओरिजिन ही लो मतलब पेल्विस में होता है, तो इस वजह से इसका लोअर एंड जो है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द पेल्विस। इसमें कॉफी बीन साइन आएगा। कॉफी बीन साइन को हम लोगों ने लास्ट टाइम उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि dilated bowel loop है, cannot see hostral walls extending from the pelvis to the upper abdomen, converging to the pelvis with central lucent line जिसको हमने बोला था giving coffee bean appearance, and extending to the liver, giving liver overlap sign, extending to the T10 vertebrae, giving T10 conversion sign। फिर अगर हम इसी सिग्मॉइड वॉल्वुलस के केस में ब्रेडियम एनीमा दे देंगे तो बर्ड ऑफ प्री साइन बनेगा, ठीक है, बर्ड ऑफ प्री साइन बनेगा और इसमें रेक्टल गैसेस जो है वो एब्सेंट होंगी सिग्मॉइड वॉल्वुलस में। जबकि सीकल वॉल्वुलस में मार्केटली डायलेटेड लूप ऑफ लार्ज बाउल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट लोअर क्वाड्रेंट टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन और द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। मार्केटली डायलेटेड लूप होगा ऑफ लार्ज बाउल इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। हस्ट्रेशंस इसमें प्रेजेंट होंगी। इसमें जो साइन आएगा वो सीकल एम्ब्रियो साइन आएगा विद और विदाउट अकम्पनिंग स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सिग्मॉइड वॉल्वुलस में हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब ये जो है वो एक्सरे है, दिस इज कॉफी बीन साइन और ये लीवर की तरफ जा रहे हैं तो लीवर ओवरलैप साइन आ जाता है। T10 वर्टिब्रे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो दिस इज T10 कन्वर्जन साइन आ जाता है। नीचे जो है वो ये इंटरनल सेंट्रल ल्यूसेंट लाइन बन रही है, दिस इज नॉन एज द कॉफी बीन साइन। Now this is dilated gut loop noted extending from the right lower pelvis towards the epigastrium or the left upper abdomen. Hostrations are preserved. And giving fecal embryo sign. Few dilated ducts, few prominent gut loops are also noted in the left upper abdomen. So this is the case of cecal wallblast. Thank you so much. Today this was the